चलिए आज हम जानेंगे लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हम पढ़े थे एनेस्थीसिया के बारे में, तो आज हम उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला हमारा आता है लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है ना, जान लेते हैं क्या होता है। जो हमारा लोकल एनेस्थीसिया होता है एक कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर एरिया में यूज करते हैं। जैसे मान लो हमारे फेस में, हैंड में, कहीं भी, मतलब हेड टू टू कहीं भी छोटा मोटा प्रोसीजर करना है, तिल निकालना है, मस्से हो गए, ये सब छोटे मोटे काम करना है, टाका लगाना है, ड्रेसिंग करना है, और या छोटा मोटा प्रोसीजर करना है, राइस ट्यूब डालना है, फोलिश डालना है, या कोई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना है, क्रोनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, या हमारा एनोस्कोपी, है ना, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया का। ठीक है ना, और इसका यूज करने से हम एक सर्जरी भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वन डे सर्जरी। अगर सर्जरी में यूज हो रहा है तो उस सर्जरी का नाम पड़ जाएगा एक तरीके से वन डे सर्जरी या डे केयर सर्जरी। उसमें क्या होता है, हम मरीज को कुछ टाइम के लिए एनेस्थीसिया देते हैं और जो हमारा डिसीज होता है उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद उसको हम घर भेज सकते हैं। तो एक दिन में ऑपरेशन हुआ और घर भेज दिए, ये क्या कहलाया, वन डे सर्जरी, है ना। और किसकी वजह से पॉसिबल है, लोकल एनेस्थीसिया की वजह से पॉसिबल। रीजनल में नहीं होगा, उसमें लोकल जीए में भी नहीं होगा, है ना, एक चीज में होगा, किसमें होगा, लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें हमको। पहला हमारा इंट्रोडक्शन, क्या इसका परिचय है, इंडिकेशन किस दौरान यूज करते हैं, टाइप कितने टाइप के आते हैं, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे हमारा लोकल एनेस्थीसिया काम करता है हमारे बॉडी में, कैसे कैसे शून्य करता है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है कॉमन ड्रग, कॉमन दवाई जो यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। नेक्स्ट हमारा होता है एडवांटेज, क्या लाभ होगा लगाने से। लास्ट हमारा होता है कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर करते हैं, सर्जरी करते हैं या मेडिसिन खाते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है ना, तो इसका भी हमारा कुछ ना कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन दिखेगा। ठीक है, चलो जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो लोकल एनेस्थीसिया ये टाइप ऑफ द एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का टाइप होता है जिसका यूज हम ब्लॉक पेन और स्पेसिफिक एरिया में करते हैं, यानी कि जो हमारा बॉडी की छोटी मोटी सर्जरी होती है, ठीक है ना, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया का। जिसमें हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया यूज्ड इन ब्लॉक पेन इन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारा बॉडी होता है उसमें कोई एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, यानी कि शून्य करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट्स डज नॉट कॉज लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, एक बेहोश नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ये क्या नहीं कर पाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये पूरा मरीज को मूर्छित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम पार्टिकुलर एरिया में यूज करते हैं। नेक्स्ट, कॉमनली यूज इन माइनर सर्जरी, छोटे मोटे सर्जरी में यूज करते हैं। और हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जैसे कुछ चीज जांच करना है, पीआर करना है, पीवी करना है, राइस ट्यूब डालना है, या फोलिश डालना है, या कोई ड्रेन निकालना है, ड्रेन डालना है, टाका लगाना है, ये सब छोटे छोटे जो काम होते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। चलो, इंडिकेशन क्या होता है, कब इसका यूज करेंगे, तो पहला हमारा होता है माइनर सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर, जो हमारे छोटे मोटे सर्जरी होते हैं उसमें इसका यूज करेंगे। जैसे मान लो किसी का हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करना है, ठीक है ना, तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। टाका लगाना है, यूज कर सकते हैं। मोल निकालना है, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हेयर रिमूव करना है, आराम से छोटे मोटा प्रोसीजर होता है उसमें यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, डेंटल प्रोसीजर, जितने भी दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बस लोकल एनेस्थीसिया का यूज करके, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया का यूज करने से क्या होता है, हमको नर्व के आसपास सुई लगाते हैं जिससे हमारा नर्व शून्य हो जाता है। तो वैसे दांत में भी नर्व होते हैं, नर्व सप्लाई होती है। जैसे आज आरसीटी करना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, नर्व को ब्लॉक कर देंगे, जिससे हम दांत को नया रिप्लेस कर सकते हैं ना। या हमारा कुछ दांत की सफाई करनी है अच्छे से, या दांत हमारा अंदर से मवाज बन गया, पस बन गया, निकालना है, तो उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सुचरिंग ऑफ द स्मॉल वुंड, छोटे मोटे घाव का टाका लगा सकते हैं। नेक्स्ट, स्किन बायोप्सी, जहां से ज्यादा स्किन का ग्रोथ हुआ है, मान लो हमारे बॉडी में कोई ऐसा नॉर्मल डिसीज है जिसका हमको पता नहीं लग पा रहा है, ठीक है, मान लो हमारा अचानक यहाँ पे स्वेलिंग हो गया, हम पता लगाएंगे ना क्या हुआ है। तो लगाने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, उसका बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी कई तरीके से दे सकते हैं। एफएनएसी होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट, इसमें हम नीडल से चुभो के चेक कर सकते हैं, या उसमें से कुछ पार्टिकल निकालेंगे। अब निकालेंगे या चुभोएंगे तो दर्द होगा, तो उस दर्द को मिटाने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे।
नेक्स्ट इंसिजन एंड ड्रेनेज, छोटे मोटे फोड़े फूसे को फाड़ने के लिए। इंसिजन मतलब होता है चीरा लगाना, और ड्रेनेज मतलब होता है जो उसमें से कलेक्टेड फ्लूइड है उसको निकालना। अब फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, या तो खून भर सकता है या तो मवाद भर सकता है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जो हमारे छोटे मोटे जांच होते हैं उसमें इसका यूज कर सकते हैं। रिक्वायरिंग पेन कंट्रोल, जैसे मान लो हमको एंडोस्कोपी करना है, पेट में देखना है, पेट में मान लो हम उल्टी कर रहे हैं बार बार तो खून आ रहा है, ऐसा आते हैं पेशेंट, कह रहा है हमारा उल्टी कर रहा है तो बार बार खून आ रहा है, तो डॉक्टर जांच करेंगे ना कि क्यों आ रहा है, तो बाहर से अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखेगा वो ना, खुद जाके अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर इंडोस्कोप डालेंगे तो मरीज, अब तुम उंगली डाल के देखो, नहीं हो पाएगा ना, उल्टी हो जाएगा। तो उसको भी शून्य करने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। स्प्रे आता है, लिग्नोकेन स्प्रे आता है, स्प्रे मारते हैं, जैसे इत्र मारते हैं ना, तो वो आता है ना स्मेल, वैसे उसको इत्र मारते हैं, तो वहां पे जो हमारे इम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य आते हैं, जिससे हम कुछ डालते हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ द सिस्ट, छोटे मोटे गांठ को निकालना है, जैसे लाइपोमा हो गया, वाट्स हो गया, एम्बुल हो गया। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी, जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी में कांटा चुभ जाते हैं, ऐसे होता है, या लोहे की कील चुभ गई, कांटी चुभ गई, चुभ जाता है ना कुछ, या हमारे बॉडी में कुछ चला गया है, निकालना है, मान लो सिक्का घोट लिए है, कुछ भी हो जाता है ना हमारे बॉडी में, तो निकालना रहता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट जान लेते हैं टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के भी टाइप थे, 4 टाइप थे। कौन कौन सा था, लोकल, रीजनल और जनरल, और एक था और आईवी मॉनिटर। तो इसमें भी हमारा टाइप होता है, पहला हमारा होता है सरफेस या टॉपिकल एनेस्थीसिया, दूसरा होता है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, तीसरा होता है फील्ड ब्लॉक, और चौथा हमारा नर्व ब्लॉक, पांचवा हमारा होता है रीजनल लोकल एनेस्थीसिया। जान लेते हैं एक एक बारे में। पहला हमारा होता है सरफेस या टॉपिकल एनेस्थीसिया। सरफेस मतलब टॉपिकल, ऐसा एनेस्थीसिया जिसमें हम ऊपर से लगाते हैं, है ना। सरफेस हो गया, बॉडी का सरफेस हो सकता है ना। तो जो हमारे लोशन वाले फॉर्म आते हैं, जैसे हमारा लोशन है, कुछ लगाना है, ऑइंटमेंट है, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे जल गया, बर्न हो गया, तो वहां पे भी हमारा दर्द होगा ना, तो उस दर्द को खत्म करने के लिए किसका यूज करेंगे, सरफेस या टॉपिकल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। जो हमारा आता है लिग्नोकेन ऑइंटमेंट आता है, ठीक है ना, जेली नहीं, ऑइंटमेंट आता है, उसका हम यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वहां पे सुन्न होता है। जेली भी लगा सकते हैं, कब, जब वहां पे स्किन गायब रहेगा तब, स्किन पे काम नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा होता है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। इसमें क्या करते हैं हम, पार्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो हमारा जहाँ पे तिल निकालना है, तो तिल में ही क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, जिससे क्या होगा, उस वाले पार्ट के आसपास के जो नर्व सप्लाई है, जो नर्व फाइबर वहां पे मैसेज सेंड करना है, वो सेंड करना बंद कर देंगे। इसमें सुई से करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फील्ड ब्लॉक। तो फील्ड ब्लॉक में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा कोई उंगली निकालना है, मान लो इसको अम्पुटेशन करना है, सड़ गया उंगली, ठीक है, तो दर्द करेगा, तो इसको निकालने के लिए मान लो यहाँ से हमको निकालना है, फ्लेंजिस पूरा निकालना है मेटाकार्पल से, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे ही क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा फील्ड ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, दर्द नहीं होगा ना, इंजेक्शन यहाँ लगाए लेकिन यहाँ से पूरा सुन्न हो गया है, इसी को बोलते हैं फील्ड ब्लॉक। इसके चारों तरफ पूरा लगा देंगे और निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है नर्व ब्लॉक। तो इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो हमारा मेन नर्व होता है उसको हम चॉइस करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे मान लो हमारा हाथ टूट गया है, हाथ का मान लो हमारा दोनों हड्डी है, रेडियस अल्ना, ये दोनों हमारा फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है ना। तो दो मैनेजमेंट है, या तो पूरा बॉडी सुन कर दीजिए या तो एक हाथ सुन करिए। तो हमारे पास है ना एनेस्थीसिया बनाया गया है नर्व ब्लॉक, है ना। तो जितना ज्यादा एनेस्थीसिया उतना कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो अगर हमको हाथ शून्य करना है तो बस हाथ के लिए हम यूज कर लेंगे। तो हाथ में हमारा नर्व सप्लाई होती है, होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे हमारा मिडिली क्या जाती है, रेडियल नर्व, और आगे जाके हमारा अल्ना हो जाती है। और ये ओरिजिन किसका होता है, ब्रोकियल ब्लॉक का होता है। तो क्या करेंगे, यहीं से हम ब्रोकियल ब्लॉक दे देंगे, जिससे इससे आगे निकलने वाले जितने ब्रांचेज हैं सब शून्य हो जाएंगी। तो यहाँ हम सुई लगाएंगे, पूरा हाथ हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस वाले को बोलते हैं नर्व ब्लॉक, ठीक है ना। या मान लो पूरे पैर में हमारा एक पैर शून्य करना है, बस दूसरा पैर शून्य नहीं करना, एडवांस टेक्नोलॉजी में आता है। तो इसमें मान लो यहाँ पे सियाटिक नर्व जाती है, पैर में सप्लाई करती है,
उस सियाटिक नर्व में ही क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, जिससे पूरा पैर सुन्न हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा होता है रीजनल लोकल एनेस्थीसिया। रीजनल बताए थे ना, रीजनल कब देते हैं, जब नाभि के नीचे सर्जरी करनी होती है। इसमें दोनों लोअर लिम्ब सुनवाते हैं और नाभि के थोड़ा सा ऊपर इफेक्ट रहता है, और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें 3 आते हैं। कौन कौन सा आता है, नर्व ब्लॉक आता है, स्पाइनल आता है और इपिड्यूरल आता है ना। तो इसमें हम जो दवाई लगाते हैं वो दवाई कौन सा होता है, लोकल एनेस्थीसिया का होता है। बिप्रोकेन, लिग्नोकाइन, लिग्नोकेन विथ एडीआर, ये सब किसके दवाई है, लोकल एनेस्थीसिया की ही दवाई है, जिसका यूज हम किसमें करते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया में करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये सब क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। चलो नेक्स्ट, कैसे काम करता है हमारे बॉडी में। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं वैसे सुनवाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगना है कि दवाई वहां पहुंचेगी। जैसे मान लो खाना खाते हैं, खाना खाए फिर बॉडी में चला गया, वहां स्टमक मिक्सिंग किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, एब्जॉर्प्शन हुआ, तब जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, तो हार्ट पंप किया, तब सेल टिश्यू तक पहुंचेगा ना, बहुत टाइम हो गया। लेकिन जो हमारा लोकल एनेस्थीसिया होता है, इसको हम वहीं लगाते हैं जहां पे हमको काम करना है, तो तुरंत वहीं पहुंच गया। हार्ट तक गया नहीं, वहीं लगाना था, वही काम करना था, तुरंत जितना जल्दी जाता है उतना जल्दी खत्म भी हो जाता है। ठीक है ना। चलो जान लेते हैं कैसे काम करता है। तो पहला, लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक सोडियम चैनल। जो हमारे जो नर्व फाइबर होते हैं एक चैनल पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं सोडियम चैनल। ठीक है ना। जैसे मान लो हमारा जो लाइट जल रहा है ना, इसके वजह से जल रहा है, यहाँ पे केबल लगे होंगे तार, जिससे हमारा क्या हो रहा है, बार बार प्लस माइनस करंट आ रहा है ना, इसमें अल्टरनेटिव करंट आ रहा है, इससे जल रहा है। वैसे हमारे बॉडी में भी क्या होते हैं, सेंस कैरी करने के लिए नर्व फाइबर होते हैं, जो हमारे पूरे अल्टरनेटिव काम करते रहते हैं, तो उसी को शून्य करना हमको। तो जो हमारा सोडियम चैनल है, इसी को क्या करते हैं हम, शून्य कर देते हैं, ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा चैनल रुक जाता है। जब चैनल रुकेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे खंडन होगा, और जो हमारा मैसेज जहां पे है वही रुक जाएगा। जो मान लो हम इंजेक्शन यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, तो यहाँ का मैसेज यहीं रह जाएगा, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये चैनल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब बीच में से तार काट दो तो लाइट जलेगा, नहीं जलेगा, फिर तार जब तक जोड़ोगे तब तक नहीं जलेगा ना, जोड़ना पड़ेगा। वैसे क्या होता है, यहाँ पे हम जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाता है, टेम्परेरी ब्लॉक होता है, ये नहीं कि पूरा ब्लॉक हो जाता है, जब काट देंगे तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। वहां पे क्या करते हैं, दवा लगाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा चैनल ब्लॉक हो जाता है और मैसेज जाना ब्रेन तक रुक जाता है। पहले इंजेक्शन लगाए, जिससे क्या हो गया, प्रिवेंशन ऑफ द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। जैसे हम दवाई लगाए, सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया, जब ब्लॉक होता है तो क्या होता है, जो हमारा मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया, ब्लॉक हो गया। और जैसे ब्लॉक हो गया क्या होगा उसका रिजल्ट, पेन सिग्नल डू नॉट रीच टू द ब्रेन। जो हमारा दर्द का सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया इज टेम्परेरी लॉस हो जाएगा। जहां पे हम दवाई लगाए थे वो क्या हो गया है, टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पे हमारा सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया। बात समझ में आई। ऐसे ही हमारा लोकल एनेस्थीसिया काम करता है। चलो जान लेते हैं लोकल एनेस्थीसिया में कौन कौन सा दवाई आता है। तो पहला हमारा आता है लिग्नोकेन। ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस दवाई है। 2 टाइप में आते हैं, लिग्नोकेन प्लेन आता है और लिग्नोकेन एडीआर आता है। एक 2% आता है और 10% आता है, वो यूज के ऊपर डिपेंड करता है कितना परसेंट हमको यूज करना है। तो जनरली 2% यूज ज्यादा होता है। ठीक है ना, और 10% ज्यादा यूज होता है स्प्रे में। जैसे मान लो स्प्रे लगाना है तो 10% ज्यादा मात्रा रहेगा, तो जल्दी एक जब क्विक एक्शन होगा उसका। 2% क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेशन में करते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में करते हैं। टॉपिकल में भी 2% ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन स्प्रे में 10% इसलिए करते हैं क्योंकि वो जैसे स्प्रे मारते हैं पूरे बॉडी में नहीं जा पा, पूरे सरफेस में नहीं फैल पाता, कुछ हवा में भी निकल जाता है। चलो पहला हमारा लिग्नोकाइन है। इसका यूज किसमें करेंगे, इन्फ्लेशन में और नर्व ब्लॉक में करेंगे लिग्नोकाइन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। ठीक है ना, जहां मान लो कुछ निकालना है तो उसी के आसपास लगाएंगे, या हमारा नर्व ब्लॉक करने के लिए नर्व के आसपास हम दवाई लगा देंगे।
नेक्स्ट बीपीओकेन, ये हमारा रीजनल एनेस्थीसिया में करते हैं यूज इसका, जिसमें हमारा स्पाइनल आता है, इपिड्यूरल आता है, ठीक है ना। इसका लॉन्ग एक्शन के लिए होता है, लंबे समय तक होता है, जैसे 3 घंटे 4 घंटे सुन करना है तो बीपीओकेन का यूज करेंगे। कम टाइम के लिए करना है, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, तो हम किसका यूज करेंगे, लिग्नोकेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट लिग्नोकाइन विथ एड्रेनालिन, ठीक है ना। तो एड्रेनालिन एक ड्रग है, इसका यूज हम हार्ट रेट को बैलेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, हार्ट रेट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दूसरा काम भी होता है कि हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है, यानी कि वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो हमारे वेसल्स हैं उसको क्या करेगा, जकड़ लेता है, ठीक है। जैसे मान लो इंसिजन लगाए, अगर हम एड्रेनालिन का यूज किए रहेंगे वहां पे, तो हम जैसे चीरा लगाएंगे ब्लड वेसल्स कटेगी, वहां पे सिकुड़न नहीं आएगा ना, जैसे कटेगा तो फैलेगा। जैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं क्या हो जाएगा, वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि वसल चिपक जाएगी, खून बहना बंद हो जाएगा। तो इसका यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमको लगता है कि ज्यादा खून बहने वाला है। जैसे मान लो हमारा सर फट गया, ये जो ऊपर वाली जो चमड़ी है जिसमें हेयर पार्टिकल है, इसका नाम बोलते हैं स्काल्प, बोलते हैं स्काल्प, है ना। तो स्काल्प में ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, अगर किसी का सर फटता है थोड़ा सा भी तो खून ज्यादा निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं। तो इसका सूचरिंग करने के लिए हम लिग्नोकेन विथ एडीआर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल ज्यादा है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे वहां पे खून की नली चिपक जाएंगी, खून बहना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 फायदा हो गया, एक सुन भी हो गया और दूसरा हमारा ब्लीडिंग कंट्रोल भी हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है अर्ट्रिकेन, इसका यूज हम डेंटल में करते हैं क्योंकि ये हड्डी में ज्यादा इफेक्टिबल होता है, ठीक है ना। जो बोन के पार्टिकल होते हैं वहां पे अच्छा काम करता है, इसीलिए जो दांत के डॉक्टर होते हैं इसका ज्यादा यूज करते हैं। चलो देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, लिग्नोकेन विथ एड्रेनालिन है, 2 काम करेगा, एक क्या करेगा, खून को जमाने में काम करेगा, दूसरा क्या करेगा, शून्य करने में काम करेगा। एक इसका डिसएडवांटेज भी है, मतलब नुकसान भी है, कि जितने भी हमारे टिप पोर्शन है, जितने हमारे डिस्टल पार्ट है, जैसे बॉडी का डिस्टल पार्ट उंगली है, तो उंगली में नहीं यूज करेंगे। काहे, काहे इसकी हमारे उंगली में क्या होता है, जैसे हमारा सर्कुलेशन गया फिर लौट के आता भी है, बेंडिंग है ना। अगर यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पे वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, खून वहीं रुक जाएगा, आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये उंगली नेक्रोस हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, इसीलिए डिस्टल पार्ट में हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो ये हमारा क्या होता है, लिग्नोकेन विथ प्लेन होता है, 2% का आता है, इसका यूज हम कहीं भी, सार्वजनिक होता है, ठीक है ना। इसमें हम शून्य कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक खून का खतरा रहता है कि खून ज्यादा थोड़ा बहने का चांस होता है। नेक्स्ट लिग्नोकेन पैच आता है, जैसे कमर में दर्द हो गया, बहुत दिन से दर्द हो रहा है ऐसे, जब मान लो मांसपेशी में दर्द ज्यादा हो रहा है तो पैच होता है चिपकाने के लिए, इसमें भी लिग्नोकेन होता है, क्या करते हैं वहां चिपका देते हैं और हमारा शून्य हो जाता है। नेक्स्ट लिग्नोकाइन ऑइंटमेंट आता है, ये जब दर्द होता है तो वहां पे हम लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा टेम्परेरी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट जाइलोकेन स्प्रे, तो ज्यादा यूज करते हैं जो हमारा इंडोस्कोपी, जैसे माउथ का एग्जामिनेशन करना है ना, जो हमारे ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, कान नाक गला वाले, इसका ज्यादा यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्या करना होता है, इंडोस्कोपी करना होता है, मुंह खोलो, हमारा टॉन्सिल देखना है या हमारा लैरिंग्स देखना है, ये सब देखने के लिए क्या करेंगे, माउथ में मुंह में डालेंगे ना दूरबीन, तो तुम ऐसे डलवा पाओगे नहीं, इस पे डालोगे तो सुन हो जाएगा, जिससे हमारा वोकल कॉर्ड तक एग्जामिनेशन आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा होता है एनामिन है भी, ये भी हमारा लोकल एनेस्थीसिया का ड्रग होता है जिसका यूज हम रीजनल एनेस्थीसिया में करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। रीजनल में हम क्या करेंगे, या तो एपिड्यूरल लगवाइए या तो स्पाइनल लगवाइए, ठीक है। नेक्स्ट जाइलोकेन, ये हमारा जेली होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसका यूज हम जितने हमारे म्यूकोजल एरिया होते हैं, ठीक है ना, नली जितनी है हमारे बॉडी में वहां यूज करना है, कोई फॉरेन बॉडी, फॉरेन या बाहर कोई चीज डालना है अंदर, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि म्यूकोजा पे ही काम करता है, स्किन पे काम नहीं करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा ये जान लेते हैं। एडवांटेज मतलब लाभ क्या होगा, पेशेंट रिमाइंड कॉन्शियस, पेशेंट होश में रहेगा, कोई भी बेहोशी नहीं रहेगी उसमें। दूसरा
रेपिड ऑनसेट ऑक्शन, बहुत तेज इसका असर होता है। नेक्स्ट, फेवर सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट, थोड़े बोड़े इसमें इफेक्ट आते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कोई डर नहीं रहता है, लेकिन एक डर रहता है कि ये दवाई वेन में ना चला जाए, है ना, क्योंकि वेन में जाएगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा और मरीज के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, डेथ भी हो सकता है। तो ये जो हमारा लोकल एनेस्थीसिया का ड्रग है, अगर वेन में चला गया तो मरीज की मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेफर देन जनरल एनेस्थीसिया, जनरल में क्या करते हैं, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शून्य कर देते हैं जिससे मरीज का होश खत्म, तो उससे सेफ होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिविटी, बहुत सस्ता होता है। नेक्स्ट, शॉर्ट रिकवरी टाइम, जितना जल्दी काम करता है उतना जल्दी खत्म भी होता है। नेक्स्ट, लेस रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बहुत ही कम रिस्क होता है, जैसे उल्टी होना, दस्त होना, ये सब कम कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन डाल लेते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सबको नहीं होगा लेकिन रेयर केस में होने के चांसेस होते हैं। पहला, ड्रग एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन सबको सूट नहीं करता है ना, हर चीज सबको सूट नहीं करता है क्योंकि बॉडी सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन, तो रिएक्शन हो सकता है। लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, छोटे मोटे ज्यादा इंसिजन लगा है वहां इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। हेमाटोमा, खून बहने का चांस हो सकता है। नर्व इंजरी होने के चांस हो सकती है क्योंकि नर्व के साथ हम खेल रहे हैं, तो वहां पे अगर डैमेज हो गई तो नर्व इंजरी होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट, डिलेड वुंड हीलिंग, कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन हो गया तो घाव भी ज्यादा टाइम बाद ही भरेगा। नेक्स्ट, ईडिमा, स्वेलिंग हो सकता है, जैसे मान लो हम ज्यादा इंजेक्ट कर दिए तो वहां पे क्या हो जाएंगे, हमारा स्किन में ही, मसल्स में ही, सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही करते हैं तो वहां पे कोई स्पेस होता नहीं है, तो ये तरीके से ऑब्जॉर्ब हो गए तो ठीक है, अगर ज्यादा लगा दें तो क्या होगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगा।